राहुल ने घर के दरवाजे पर कदम रखा ही था कि उसके फोन पर एक अजनबी कॉल आई। आवाज धीमी थी और केवल एक ही बात कही गई, इस घर में जो दिखता है वह सच नहीं है। राहुल ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उसने जीवन भर की बचत से ये पुराना घर खरीदा था और वो अपने सपने को जीना चाहता था। लेकिन उस कॉल ने अनजाने में एक डर पैदा कर दिया था। घर के अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि घर कुछ अलग था। हर दीवार के पीछे कोई पुरानी कहानी छुपी हुई लग रही थी। वह यह बात मन से निकालना चाह रहा था, परंतु कुछ तो था जो उसे असहज कर रहा था। घर की खिड़कियां हर रात अपने आप खुलने लगती और सीढ़ियों पर चलते हुए हमेशा ऐसा लगता मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। एक रात जब राहुल थक कर बिस्तर पर लेटा, तभी उसे घर के नीचे के तलघर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। राहुल ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने टॉर्च उठाई और नीचे तलघर की ओर जाने लगा। जैसे ही राहुल ने तलघर का दरवाजा खोला, उसे एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी धूल से भरी थी, मानो उसे सालों से किसी ने नहीं छुआ हो। तिजोरी पर किसी पुराने परिवार का निशान बना हुआ था, जिसे राहुल पहचान नहीं पा रहा था। तिजोरी के ऊपर लिखा था, जिसे खोला उसका भविष्य अंधकारमय। राहुल चौंक गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे तिजोरी खोलने के लिए मजबूर कर दिया। तिजोरी के अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसे खोलते ही उसका पूरा जीवन बदल गया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लो, यह घर तुम्हारा नहीं बल्कि इसका मालिक अब भी यही है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायरी में कई अजीब घटनाओं का जिक्र था जो इस घर में पहले के मालिकों के साथ हुई थीं। हर किसी का एक ही अंत था, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। डायरी में आखिरी तारीख कल की थी, जबकि राहुल जानता था कि ये डायरी बहुत पुरानी है। डरते डरते उसने डायरी को बंद कर दिया और उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। वहां कोई था, मगर सिर्फ एक परछाई। राहुल अब जान चुका था कि यह घर सिर्फ एक साधारण घर नहीं था। यह घर एक ऐसी जगह थी जहां समय और वास्तविकता का कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ जो भी आया, उसका अतीत और भविष्य दोनों इस घर की कैद में फंस जाते थे। लेकिन क्या राहुल इस चक्र को तोड़ पाएगा या वह भी इसी घर का हिस्सा बन जाएगा? रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने घर बेचने का फैसला किया, पर सुबह सुबह उसे एक अजीब खबर मिली। जो व्यक्ति यह घर बेचने आया था, उसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। राहुल पूरी तरह से उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हो रहा था वह असल में था या उसके दिमाग का खेल। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दे या फिर उस रहस्य को सुलझाए जो इस घर की गहराई में छुपा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और तिजोरी की तरफ फिर से बढ़ा। इस बार उसने तिजोरी के अंदर गहरे जाकर एक गुप्त दरवाजा देखा। दरवाजे के अंदर क्या था, ये कोई नहीं जानता। राहुल ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। वह खुद उस घर का एक पुराना हिस्सा था और यह सब कुछ सिर्फ एक चक्र था जो हर पीढ़ी में दोहराया जा रहा था।